Hello friends, once again welcome back to another video tutorial from Tasty and Healthy Biology YouTube channel। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। एंड इन दिस वीडियो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि आखिर रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन इट इज द प्रोसेस, reproduction is the process by which young ones जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, offsprings, by which young ones, that is offsprings of its own kind are produced। सो दोस्तों रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच यंग वंस मींस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इट्स ओन काइंड आर प्रोड्यूस्ड। मतलब क्या है, ह्यूमन बींग्स के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो ह्यूमन बींग जैसे दिखेंगे। एलिफेंट है तो एलिफेंट के बच्चे उसके जैसे दिखेंगे। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो यंग वंस है वो प्रोड्यूस होते हैं और वो जो है वो अपने पेरेंट्स जैसे ही रहेंगे। अगर हम लोग बात कर लें ह्यूमन बींग्स के अंदर रिप्रोडक्शन की, तो ह्यूमन बींग के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन देखा जाता है? ह्यूमन बींग के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। ह्यूमन बींग के अंदर कैसा रिप्रोडक्शन देखा जाता है बेटा? ह्यूमन बींग के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब अगर हम बात कर लें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा कि इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन two parents of opposite sex, that is male and female, two parents of opposite sex are required। Is it clear to everyone? तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स आर रिक्वायर्ड, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे, मेल के अंदर स्पर्म बनेंगे और फीमेल के अंदर एग या ओवा बनता है। बेटा अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बात कर लें तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलते हैं? वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलेंगे? वेरिएशंस, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑफस्प्रिंग्स तैयार होते हैं वहां पे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, मतलब चेंजेस। और वेरिएशंस जो है वो इवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर वेरिएशंस ना हो तो हम लोगों के अंदर इवोल्यूशन भी ना हो। ठीक है जी, तो वेरिएशन जो है वो इवोल्यूशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर हम बात कर लें रिप्रोडक्शन क्यों एसेंशियल है, अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? इन ऑर्डर टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी किसी भी नस्ल को इस संसार में पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रखने के लिए, अपनी जो स्पीशीज है उसको मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए अगर एनिमल्स ने, किसी एनिमल जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट ने रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया तो एलिफेंट की जितनी स्पीशीज अभी हैं वो धीरे धीरे मरते जाएंगी और उसके बाद क्या होगा कि एट द एंड ऑफ डे the complete elephant population will be extinct। तो जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन इज essential in order to maintain the continuity of a species generation after generation। So till now we have studied that in case of human beings sexual reproduction is seen and human beings are viviparous in nature। human beings कैसे होते हैं बेटा? viviparous। viviparous का मतलब क्या होता है कि they give birth to young ones, they give birth to young ones, they give birth to young ones, they give birth to young ones। तो बेटा ये बच्चों को, नवजात शिशुओं को जन्म देते हैं और इसके केस में क्या होता है कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलता है। दो और होते हैं, वैसे आप लोगों को पता होगा लेकिन एक बार फिर से बता दे रहा, ओवीपेरस। ओवीपेरस मतलब क्या होता है? विच गिव्स एग्स, यानी एग लेइंग जो भी एनिमल्स हैं उन्हें, या बर्ड्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ओवीपेरस कहते हैं। एक टर्म होती है ओवोविविपेरस। ओवोविविपेरस में क्या होता है कि दे गिव बर्थ टू यंग वंस,
लेकिन वो अनडेवलप्ड रहते हैं, फुली डेवलप्ड बेबीज नहीं रहते। जैसे मार्शुपियल्स के अंदर हम बात कर रहे हैं, जैसे कंगारू है, कंगारू देता तो बच्चों को जन्म है, लेकिन अनडेवलप्ड फुली डेवलप्ड बेबीज को बर्थ नहीं देता। बाकी जो बाद में डेवलपमेंट चलेगा, उनकी जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनके अंदर जो है वो फर्दर डेवलपमेंट चलता है। सो आई होप सो आप सभी को ये पता चल गया होगा कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एंड दे आर विविपेरस इन नेचर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। बेटा इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर हम एक एक स्टेप पढ़ेंगे कि भाई रिप्रोडक्शन होने के लिए सबसे पहले क्या होगा। आप लोग बताइए क्या होगा, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि सबसे पहले इवेंट कौन सा होगा। तो बेटा सबसे पहला जो इवेंट हो वो होगा गैमेटोजेनेसिस। क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस की अगर हम बात कर लें तो गैमेटोजेनेसिस में जो गैमेट वर्ड है आप समझ ही गए, मेल गैमेट, स्पर्म, फीमेल गैमेट, एग या ओवा, ठीक है। और जेनेसिस का मतलब होता है एक तरह से सिंथेसिस। तो अगर हम लोग बात कर ले गैमेटोजेनेसिस, तो गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा बेटा? गैमेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। क्या? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स दैट इज स्पर्म्स इन मेल एंड एग और ओवा इन फीमेल। एग और ओवा इन फीमेल। ओवा प्लूरल है, ओवम लिख दे रहे हैं, तो एग और ओवा में फीमेल, ठीक है जी। एग और ओवा में फीमेल, क्लियर है सभी को? तो गैमेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स दैट इज स्पर्म्स इन मेल एंड एग और ओवा इन फीमेल, ठीक है बेटा। अगर हम बात कर लें कि जो गैमेटोजेनेसिस है, जैसे स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म की फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आप सभी को पता ही है स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन मेल, ठीक है। और अगर हम बात कर लें एग या ओवा की फॉर्मेशन को, तो बेटा इसे हम oogenesis के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? oogenesis। तो oogenesis इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवा इन ह्यूमन फीमेल्स, ठीक है जी। तो क्लियर है आप सभी को? पहला जो रिप्रोडक्टिव इवेंट है वो क्या है? गैमेट फॉर्मेशन। अब आप लोग नाउ लेट अस स्टडी अबाउट सेकेंड रिप्रोडक्टिव इवेंट दैट इज इंसेमिनेशन। भाई गैमेट तो बन गए, अब गैमेट को क्या करवाना पड़ेगा? ट्रांसफर करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इंसेमिनेशन क्या होता है बेटा? इंसेमिनेशन यानी ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स यानी मेल गैमेट। सही बात है कि नहीं? दैट इज मेल गैमेट्स। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स, 1 मिनट, मेल गैमेट। तो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इंसेमिनेशन कहते हैं। देखो इंसेमिनेशन क्या है? इंसेमिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, यानी स्पर्म्स को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर करवाने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? इंसेमिनेशन के नाम से जानते हैं। नाउ लेट अस कम ऑन थर्ड रिप्रोडक्टिव इवेंट दैट इज फर्टिलाइजेशन। क्या है? फर्टिलाइजेशन। अगर बेटा हम लोग बात कर लें फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, that is fusion of male or female gametes, that is sperm and egg or ovum. Is it clear to everyone? बेटा फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दैट इज स्पर्म और ओवम, ठीक है। तो फर्स्ट इवेंट था रिप्रोडक्टिव इवेंट गैमेटोजेनेसिस, सेकंड रिप्रोडक्टिव इवेंट इंसेमिनेशन, थर्ड रिप्रोडक्टिव इवेंट जो था दैट इज फर्टिलाइजेशन।
तो अभी तक हम लोगों ने देखा थर्ड रिप्रोडक्टिव इवेंट फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर की फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हुआ था। अब आप लोगों को पता है कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है, जाइगोट। क्या बन जाएगा, जाइगोट, जो कि एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। अब बेटा ये तो एक तरह से सिंगल सेल है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, फर्दर इसके अंदर देखा जाएगा क्लीवेज या फिर हम कहते हैं डिवीजन। सही बात है कि नहीं, क्लीवेज या डिवीजन देखा जाएगा। जभी तो ये सिंगल सेल फर्दर आगे एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से छह, इस तरीके से फर्दर इसके अंदर जब सेल डिवीजन होगी तो फिर हम लोगों को बेटा अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ एक स्ट्रक्चर देखने मिलेगा जिसका नाम है मोरुला। बेटा मोरुला के अंदर 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स, या आप लोग सिंपली कह सकते हैं कि मोरुला इज 8 to 16 सेल स्टेज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फर्दर बेटा मोरुला के बाद बनता है ब्लास्टुला। क्या बनता है, ब्लास्टुला। बेटा ब्लास्टुला स्टेज में ही इम्प्लांटेशन देखा जाएगा। मतलब ये जो जाइगोट है फर्दर ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टुला वाली स्टेज में आएगा, तो ये जाके फिर फीमेल के यूट्रस या हम कहते हैं वूम्ब या हम कहते हैं हिस्टेरा, वहां पे जाके इम्प्लांट होगा। सही बात है कि नहीं? फिर ब्लास्टुला के बाद फर्दर जब इसमें सेल डिवीजन होगी तो क्या बनता है बेटा, गैस्ट्रुला बनेगा। गैस्ट्रुला के बाद फर्दर इसमें डिवीजन होगी तो ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, मतलब ऑर्गन्स बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स देखा जाएगा। तो इसी तरीके से फिर कंप्लीट पूरा बेबी तैयार होगा, पूरा एम्ब्रियो इसी तरीके से तैयार होता है। तो आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा बेटा कि फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट के बाद एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जाइगोट बन जाता है, जिसके अंदर की फर्दर क्लीवेज या डिवीजन देखा जाएगा। क्लीवेज के बाद यहाँ पे मोरुला बनेगा जो कि 8 to 16 सेल्ड स्टेज है, जिसके अंदर 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट है। फिर मोरुला के बाद ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला बनता है, जिसके अंदर आर्गेंट्रोन कैविटी देखी जाती है, और एट लास्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। मतलब बेटा अभी तक हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन देखा, फर्टिलाइजेशन के बाद फोर्थ स्टेप हम लोगों ने क्या देखा, क्लीवेज या डिवीजन कह सकते हो आप इसको। रिप्रोडक्टिव इवेंट में फोर्थ स्टेप हम लोगों ने लिख दिया है क्लीवेज या डिवीजन। नाउ लेट अस कम ऑन नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट, दैट इज इम्प्लांटेशन। सही बात है कि नहीं? अब डिवीजन भी हो गया है तो इम्प्लांटेशन करवाना जरूरी है। इम्प्लांटेशन में क्या होता है, इम्प्लांटेशन में क्या होगा बेटा, जाइगोट में जब सेल डिवीजन हुई थी तो ब्लास्टुला बना, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में जाके ये जो ब्लास्टोसिस्ट यानी ब्लास्टुला बन जाएगा, ये जाके फीमेल के कहां पे, यूट्रस में जाके चिपक जाएगा, और फर्दर पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फिर उसके फीमेल के यूट्रस के अंदर चलेगा बेटा। क्लियर है सभी को? नाउ लेट अस कम ऑन नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट, दैट इज सिक्स्थ रिप्रोडक्टिव इवेंट, दैट इज गैस्टेशन टाइम पीरियड। गैस्टेशन पीरियड की अगर हम बात कर ले बेटा, गैस्टेशन पीरियड, इसको हम एक सिंपल वर्ड में अगर हम लोग कहना चाहें तो वी कैन से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सही बात है कि नहीं? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कह सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, मतलब जो गैस्टेशन टाइम पीरियड है ना, इसके अंदर क्या चलता है बेटा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलता है। यानी अगर हम ह्यूमन बींग्स के रेफरेंस में बात कर लें, बताओ सभी लोग कमेंट सेक्शन में कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो गैस्टेशन टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है। तो बेटा इसका आंसर है 280 दिन, 280 डेज, या फिर हम लोग कह सकते हैं 9 मंथ्स। सही बात है कि नहीं? हम लोग या तो 280 डेज कह सकते हैं या 9 मंथ। जो 9 महीने का गर्भकाल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज अ गैस्टेशन टाइम पीरियड। ठीक है, अब भैया 9 महीने डेवलपमेंट भी हो गया, तो एट द एंड ऑफ डे अगर हम लास्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट की बेटा बात करें तो लास्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट को बोलेंगे पार्चुरेशन। अब तो डिलीवरी की तैयारी है, मतलब क्या है, पार्चुरेशन क्या है बेटा, पार्चुरेशन को हम क्या कहते हैं, डिलीवरी ऑफ द बेबी। सही बात है कि नहीं? डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, डिलीवरी ऑफ द बेबी है ना। तो जो पार्चुरेशन है, पार्चुरेशन का मतलब ही होता है बेटा डिलीवरी ऑफ द बेबी।
at the मतलब after 9 months in humans डिलीवरी ऑफ द बेबी विल बी देयर। और जो पार्चुरेशन के अंदर जो लेबर पेन होता है बेटा, वो लेबर पेन एक हार्मोन की वजह से होता है, जिसे हम किस हार्मोन के किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीटोसिन, है ना। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ड्यूरिंग लेबर पेन विगरस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिससे कि जो बेबी है वो फीमेल की बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाए बाहर। और ये हार्मोन एक जगह और काम आता है, कहां पर, मिल्क इजेक्शन के दौरान। जब बेबी फीमेल के ब्रेस्ट से मिल्क सक आउट करता है तो उस दौरान भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है एज अ मिल्क इजेक्शन हार्मोन काम करता है। So in this video we have just talked about introduction to human reproduction. I hope so you have got each and every point related to this video. If you have any doubt, comment, query, so you can comment below in the comment section. So you can also follow me on Instagram. My name is Hitesh and thanks for watching this video.